हरिओम। आप सभी को हमारे ओर से आने वाला नया साल 2026 की बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इस राशिफल की वीडियो में हम कुंभ राशि 2026 की पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में कुंभ राशि वालों की करियर, नौकरी और व्यवसाय, आर्थिक, लव लाइफ, प्रेम और वैवाहिक जीवन, हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए साल 2026 कैसी रहेगी इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए ये साल काफ़ी खास असर दिखा सकता है। जहां कुछ मामलों में अच्छे परिणाम मिलेंगे, वहीं कुछ क्षेत्रों में थोड़ा संघर्ष भी करना पड़ सकता है। इस वर्ष ग्रहों के प्रभाव के चलते आपके जीवन में बदलाव आएंगे, जो आपके जीवन में बदलाव लाएंगे तो कुछ नई चीज़ों को सीखने के लिए आकर्षित कर सकते हैं। कुंभ राशि के लिए साल भर की स्थिति को समझने के लिए ग्रहों के गोचर की स्थिति को समझ लेना जरूरी होगा, जिससे सही फैसले ले पाना संभव हो और बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। साल की शुरुआत में ही राशि स्वामी शनि का गोचर मीन राशि में होगा। मीन राशि में गोचर करते हुए शनि आपको परिवार, धन, वाहन, संपत्ति, वाणी, कुटुंब से जुड़े प्रभाव देने वाले हैं। जब शनि साल के मध्य के दौरान वक्री होंगे तब इन बातों को लेकर सावधान रहने की अधिक आवश्यकता होगी। गुरु का प्रभाव साल के आरंभ में मिथुन राशि में होने पर पंचम भाव एक्टिव रहेगा। इस दौरान प्यार, रिश्ते, एजुकेशन, क्रिएटिविटी के मामले में अच्छे असर देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद साल के दूसरे भाग से गुरु कर्क में चले जाएंगे, तब छठा भाव एक्टिव होगा, जिसके कारण कंपटीशन, शत्रु पक्ष, डेली रूटीन की स्थिति पर असर होगा और साल के अंतिम भाग में सिंह में गुरु का होना सातवें भाव पर असर देगा और तब दिशा और विचार बदल सकते हैं। राहु केतु का गोचर साल के पहले भाग में कुंभ राशि और सिंह राशि पर असर डालेगा। नवंबर के अंतिम भाग से इन दोनों में बदलाव होगा और तब राहु मकर में गोचर करेंगे और कर्क में केतु अपना गोचर करेंगे। अब इस दौरान व्यक्ति की मानसिकता के साथ साथ विचारशीलता का असर बदलेगा। बुध, सूर्य, शुक्र, मंगल अपनी सामान्य चाल से चल रहे होंगे और प्रेम संबंध, घर परिवार की स्थिति अपना असर दिखाने वाली होगी। इस वर्ष शनि मीन राशि में रहेगा, जो कुंभ राशि वालों के लिए विशेष प्रभाव डालेगा। शनि आपके दूसरे भाव में रहेगा, जिससे आपके आर्थिक मामलों में मजबूती आएगी। कुछ समय के लिए आपको पैसों से संबंधी मामलों में सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। दूसरे भाव में शनि का गोचर आमतौर पर खर्चों में वृद्धि का संकेत देता है, लेकिन यह आपकी आय के स्रोतों को भी मजबूत करेगा। शनि की स्थिति आपको समय समय पर आर्थिक फैसलों में सोच समझकर काम करने की सलाह देती है। इसके अलावा 25 नवंबर तक राहु कुंभ राशि में रहेगा, जिसका सीधा असर आपके लग्न पर पड़ेगा। ये समय आपके लिए मानसिक और शारीरिक दोनों ही दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। राहु के प्रभाव में ये समय आपकी आत्मविश्वास को चुनौती दे सकता है, लेकिन साथ ही आपको नए अनुभव और सीखने का अवसर भी मिलेगा। 25 नवंबर के बाद राहु मकर राशि में 12वें भाव में गोचर करेगा, जिससे यह आपकी विदेश यात्रा, खुद को जानने की क्षमता, स्पिरिचुअल ग्रोथ, आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनुकूल समय होगा। साल के पहले में बृहस्पति मिथुन राशि के पंचम भाव में रहेगा, जो आपके लिए शिक्षा और बुद्धिमत्ता में वृद्धि का संकेत है। ये समय विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए लाभकारी रहेगा। जो लोग उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना देख रहे थे, उनके लिए ये समय शुभ रहेगा। जून को गुरु का कर्क राशि में छठे भाव में प्रवेश होगा, जिससे आपके पेशेवर जीवन में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि यह समय शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टिकोण से सावधानी बरतने का है।
31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति तीव्र गति से सिंह राशि के 7वें भाव में प्रवेश करेगा। ये समय आपके जीवनसाथी के साथ संबंधों में सुधार और साझेदारी के मामलों में लाभकारी रहेगा। वहीं मंगल इस वर्ष सामान्य गति से चलेगा, जिससे आप अपने कार्यों में त्वरित गति से सफलता प्राप्त करेंगे। वर्ष की शुरुआत में शुक्र अस्त रहेगा, जिसके कारण रिश्तों में कुछ तनाव आ सकता है, लेकिन बाद में आपके रोमांटिक और पारिवारिक जीवन में कुछ राहत का संकेत देगा। राशिफल 2026 के अनुसार इस वर्ष आपके परिवार में आपसी सहयोग और सामंजस्य की भावना पहले से अधिक मजबूत होगी। घर का वातावरण शांतिपूर्ण और सुखद बना रहेगा। जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, जिससे वैवाहिक जीवन संतुलित और खुशहाल होगा। जो जातक विवाह की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह वर्ष विशेष रूप से अनुकूल साबित हो सकता है। बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके भीतर धार्मिक भावना और आध्यात्मिक झुकाव को प्रबल करेगी। आप पूजा पाठ, दान पुण्य और धार्मिक यात्राओं में अधिक रुचि लेंगे। इस समय आप गुप्त विद्याओं, मंत्र सिद्धि और ध्यान साधना की ओर आकर्षित हो सकते हैं। ये सब न केवल आपको आंतरिक शांति देगा बल्कि मानसिक संतुलन भी प्रदान करेगा। राशिफल 2026 के अनुसार ये समय आध्यात्मिक उन्नति का उत्तम अवसर है। नंबर 1 पर कुंभ राशि वालों के लिए करियर, नौकरी और व्यवसाय कैसी रहेगी, इस पर चर्चा करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए करियर के मामले में चाहे वह खुद के काम की शुरुआत हो या फिर स्टार्टअप करने की कोशिश, सरकारी या प्राइवेट जॉब्स के लिए की जाने वाली कोशिशें जबरदस्त असर दिखाने वाली हैं। नौकरी या फिर कारोबार दोनों के दृष्टिकोण से यह साल अच्छी ग्रोथ को देने वाला होगा। आप अपने काम में जबरदस्त तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। इस साल आपके काम के क्षेत्र में कई अवसर आएंगे। शुरुआती स्तर पर काम के लिहाज से नई बातों में शामिल होने के लिए तैयार दिखाई दे सकते हैं। मंगल का गोचर नौकरी में आगे बढ़ने का मौका देगा। आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। इस समय के दौरान मल्टीनेशनल कंपनियों में अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। इस साल आपको अपनी मेहनत, सोच और निर्णयों का सही इस्तेमाल करना होगा। ग्रहों का संयोग इस वर्ष आपकी यात्रा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आइए विस्तार से जानते हैं कि आपके करियर और व्यवसाय के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति और शनि दोनों ही लाभ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे आपके कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है। गुरु का ऐसा असर आपकी मेहनत के परिणाम को फलीभूत करेगा और शनि की स्थिरता आपके काम को व्यवस्थित और लंबे समय तक प्रभावी बनाएगी। इन ग्रहों के अच्छे दृष्टिकोण के कारण आप अपनी परियोजनाओं में सफलता पा सकते हैं और अपने कार्य में उत्कृष्टता दिखा सकते हैं। ये समय आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से भी लाभकारी रहेगा। आपकी इनकम में बढ़ने के संकेत हैं जो आपको आत्मविश्वास और खुशी देगा। इसके अलावा लग्न पर गुरु का प्रभाव आपके लिए नए विचारों, योजनाओं और दृष्टिकोणों को जन्म देगा। ये समय आपके लिए नई दिशा अपनाने और अपने काम के तरीके में बदलाव करने का है। आपको अपने करियर में कुछ नया करने की प्रेरणा मिलेगी और इसके चलते आप नए रास्तों पर चल सकते हैं। अगर आप कोई नया काम शुरू करने का सोच रहे हैं, तो ये समय उस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपकी सृजनात्मकता और नेतृत्व क्षमता में भी वृद्धि होगी, जिससे आप अपनी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक चला सकते हैं। राहु का प्रभाव इस वर्ष विशेष रूप से आपके लग्न पर होगा, जिससे ये संभावना है कि आप एक से अधिक कार्यों में शामिल हो सकते हैं। राहु का प्रभाव आपको व्यस्त रखेगा और आप विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए तैयार हो सकते हैं। यदि आप एक से अधिक प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
लेकिन इन नए कार्यों को लेकर आपकी रुचि और उत्साह आपके लिए सफलता की कुंजी बनेगा। राहु के प्रभाव से आपके विचार और कार्य क्षेत्र में नवीनता आएगी, जिससे आपको करियर में बढ़त मिल सकती है। अगर आप किसी नए व्यवसाय या बिजनेस की योजना बना रहे हैं, तो ये समय उस पर काम शुरू करने के लिए उपयुक्त होगा। नए विचारों और योजनाओं का सही तरीके से कार्यान्वयन करने पर आप अपने उद्यम को मजबूत बना सकते हैं और बहुत ही कम समय में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप व्यापार में निवेश कर रहे हैं या किसी साझेदारी में काम कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है, खासकर शेयर बाजार या अन्य निवेश योजनाओं में। साल के मध्य में 2 जून के बाद नौकरी में लगे लोगों के लिए अच्छे अवसर आएंगे। गुरु के छठे भाव में गोचर करने से आप अपने काम में बहुत अधिक सफलता प्राप्त करेंगे। ये समय नौकरी में प्रमोशन, ट्रांसफर, काम के स्थान को लेकर बदलाव और नए पद की ओर आगे रहना चाहेंगे। लेकिन इस दौरान कंपटीशन बढ़ने के कारण आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता हो सकती है। तनाव और दबाव भी रहेगा, लेकिन यदि आप इसे सही तरह से उपयोग कर पाते हैं तो आप बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साल के अंतिम भाग में, खासकर अक्टूबर के बाद, आपको अपने बिजनेस या कार्यक्षेत्र में पार्टनरशिप का अवसर मिलेगा। ये समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो पार्टनरशिप में काम करने का सोच रहे हैं या व्यवसाय में सहयोग चाहते हैं। ये समय आपके लिए बिजनेस पार्टनरशिप का एक नया अवसर लेकर आ सकता है, जिससे आपके कार्य में नयापन और अधिक लाभ मिलेगा। हालांकि इस दौरान राहु केतु का प्रभाव आपके कुछ रिश्तों में मतभेद और कन्फ्यूजन उत्पन्न कर सकता है। इसलिए इस समय आपको ध्यान रखना होगा और अपने पार्टनर्स, साझेदारों के साथ तालमेल बनाकर तरीके से काम करना होगा। करियर के दृष्टिकोण से यह वर्ष मानसिक दृष्टिकोण से भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। राहु का प्रभाव कुछ मानसिक तनाव और असमंजस उत्पन्न कर सकता है, जो आपकी कार्यक्षमता पर असर डाल सकता है। आपको अपनी मानसिक स्थिति को सही बनाए रखने के लिए योग, ध्यान और विश्राम की आवश्यकता होगी। अगर आप इन तनावपूर्ण परिस्थितियों का सही तरीके से सामना करेंगे तो आपको इसके सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे। नंबर 2 पर कुंभ राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, इस पर चर्चा करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से यह वर्ष मिला-जुला लेकिन शुभ रहेगा। इस वर्ष आपकी आर्थिक कंडीशन में सुधार होने के संकेत हैं। हालांकि आपको कुछ समय में अतिरिक्त खर्चों और आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन समय के साथ यह स्थिति सुधर जाएगी और आपको अच्छा लाभ भी मिलेगा। साल 2026 की शुरुआत में आपके बिजनेस और इनकम के स्रोतों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण होने से आप मनचाही बचत करने में सफल होंगे। अगर आप खुद का व्यवसाय करते हैं तो ये समय आपके लिए लाभकारी रहेगा और आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। इस दौरान आप अपने पुराने निवेशों से भी अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। ये समय पैसों को लेकर स्थिरता और समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ाने का है। आपके आर्थिक निर्णय सही दिशा में जाएंगे, जिससे आप अपनी बचत और निवेश को मजबूत बना पाएंगे। आपका जीवन साथी इस वर्ष आपकी बचत में सहयोग करने वाला होगा, खास भूमिका निभा सकता है। उनका साथ आपको सही आर्थिक निर्णय लेने में मदद करेगा और वे आपको अच्छे निवेश विकल्पों की सलाह भी दे सकते हैं। परिवार का साथ और आपसी सहयोग आपके लिए आर्थिक सफलता के रास्ते खोल सकता है। जून के बाद आपके लिए कुछ विशेष लाभ और खुशियां आ सकती हैं। इस समय आपको लग्जरी चीजों की प्राप्ति, गहने, वाहन, संपत्ति प्राप्त होने के संकेत हैं। हो सकता है कि आपको कोई कीमती उपहार मिले या फिर आप खुद इस समय महंगी चीजों को खरीदने का विचार कर सकते हैं। इस समय धन का संचय होगा और आपका मन भी शांत रहेगा।
लंबे समय से अटका हुआ पैसा भी आपको वापस मिल सकता है, जिससे आपको राहत मिलेगी और आप अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत कर सकेंगे। इस साल आपके परिवार में कोई शुभ काम होने के संकेत हैं। ये समय आपके लिए खुशी का अवसर होगा, लेकिन इसके साथ ही खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों, फंक्शन, धार्मिक कार्यों, आयोजनों पर खर्च करना होगा, जिससे आपकी बचत पर थोड़ी दबाव पड़ सकता है। फिर भी इस खर्च के बावजूद आपकी आर्थिक स्थिति नियंत्रण में रहेगी और आप जल्द ही इससे उबर जाएंगे। इस दौरान आपको अपनी फाइनेंस कंडीशन का बैलेंस बनाए रखने के लिए बजट बनाकर चलना होगा। साल के मध्य में, यानी जुलाई के बाद, कुछ अतिरिक्त खर्चे बढ़ सकते हैं। इन खर्चों का मुख्य कारण हेल्थ, एजुकेशन, ट्रैवल इत्यादि पर हो सकता है। सेहत और खुद को फिट रखने पर खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए ये समय अतिरिक्त सावधानी बरतने का है। इस दौरान यदि आपको बड़ी खरीदारी या यात्रा करने की आवश्यकता पड़ती है, तो आप कर्ज लेने का विचार भी कर सकते हैं। लोन या कर्ज लेने से पहले पूरी योजना और स्थिति का मूल्यांकन करना जरूरी होगा। इस समय आपको अपने खर्चों पर काबू पाने के लिए सावधानी बरतनी होगी, ताकि कोई अनावश्यक फाइनेंशियल क्राइसिस उत्पन्न न हो। साल के अंतिम भाग में आपके लिए स्थिति सुधरने के संकेत हैं। अक्टूबर के बाद गुरु का गोचर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन को राहत देगा। गुरु की शुभ दृष्टि से आपके आर्थिक मामले सहजता से सुलझ सकते हैं और आपको रुका हुआ धन मिल सकता है। इस समय जीवन साथी से भी आर्थिक लाभ मिलने के संकेत हैं, जिससे आपकी स्थिति में और अधिक सुधार होगा। अगर आप साझेदारी में काम कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए फायदेमंद रहेगा। निवेशों से अच्छे लाभ की संभावना है, विशेष रूप से उन निवेशों में जो आप पहले कर चुके हैं। राहु केतु का असर भी अक्टूबर के बाद धीरे धीरे कम होने लगेगा। इस दौरान बाहरी संपर्क से कुछ बेहतर लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इससे आपको अपनी फाइनेंशियल स्थिति में स्थिरता और राहत मिलेगी। इस समय आपके लिए अपव्यय में कमी आएगी और आपके खर्चों में भी नियंत्रण रहेगा। जिन व्यर्थ के खर्चों का सामना आपने पहले किया था, अब उनमें कमी आएगी और आपकी बचत में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर 2026 में मिथुन राशि के लिए आर्थिक दृष्टिकोण अच्छे लाभ देगा तो खर्चे भी देगा। वर्ष की शुरुआत में आपकी आय और बचत में वृद्धि होगी, लेकिन साल के मध्य में कुछ अतिरिक्त खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। अंत में स्थिति सुधर जाएगी और आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। आपको अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर सतर्क रहना होगा और आवश्यक खर्चों को प्राथमिकता देनी होगी। साझेदारी और निवेश से आपको अच्छे लाभ मिल सकते हैं और जीवन साथी से भी आर्थिक सहयोग मिलेगा। इस वर्ष के अंत तक आपकी इकोनॉमिक कंडीशन बैलेंस और स्थिर हो सकती है। नंबर 3 पर कुंभ राशि वालों के लिए लव लाइफ, प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसी रहेगी, इस पर चर्चा करेंगे। 2026 में कुंभ राशि के जातकों के लिए लव और मैरिज के दृष्टिकोण से यह साल कुछ खास रहेगा। शुरुआत में कुछ अच्छे संकेत हैं। पहले भाग में आपके प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में स्थिरता और प्रेम रहेगा, लेकिन राहु केतु के प्रभाव के कारण कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन साल के अंत तक स्थिति सुधरेगी और आपका लव और मैरिज जीवन सुखमय होगा। साल की शुरुआत में लव और मैरिज के दृष्टिकोण से शुभ संकेत हैं। गुरु का पंचम भाव में प्रभाव होने के कारण इस समय आपके प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। इस दौरान आपके रिश्ते मजबूत होंगे और आप अपने पार्टनर के साथ गहरे भावनात्मक संबंध स्थापित करेंगे। प्यार के भाव पर गुरु का प्रभाव रहेगा, जिससे रिश्ते और भी बेहतर बनेंगे। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो ये समय आपके लिए अपने साथी के साथ और अधिक समझ बनाने का रहेगा।
गुरु के प्रभाव से नए रिश्तों के बनने के संकेत हैं और आप किसी नए व्यक्ति के साथ भी घनिष्ठता बढ़ा सकते हैं। आपके दिल में नए प्रेम के भाव उत्पन्न होंगे और आप अपने साथी के साथ समय बिताने में रुचि लेंगे। अगर अकेले हैं तो ये समय आपके लिए एक नए रिश्ते की शुरुआत का है। इस दौरान मित्रों के साथ बातचीत में दोस्ती प्रेम में बदल सकती है और आप यह महसूस कर सकते हैं कि आपका सबसे अच्छा मित्र आपका जीवन साथी बन सकता है। इस साल के पहले भाग में लव लाइफ और मैरिज के मामले में बहुत अच्छे संकेत होंगे, लेकिन राहु केतु का 7वें भाव पर प्रभाव आपकी मैरिज लाइफ को कुछ हद तक प्रभावित कर सकता है। राहु केतु का असर आपके वैवाहिक संबंधों में कुछ असंतोष उत्पन्न कर सकता है। ये समय आपके लिए रिश्तों में कुछ भ्रम, मतभेद या छोटे छोटे विवाद उत्पन्न करने वाला हो सकता है। इससे आपके जीवन साथी के साथ रिश्तों में तनाव पैदा हो सकता है। वर्ष का पहला भाग लव और मैरिज के लिए अनुकूल है, फिर भी आपको इस समय थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, विशेष रूप से विवाह के निर्णय के मामले में। राहु केतु के प्रभाव के कारण अचानक से कुछ विवाद उत्पन्न हो सकते हैं और इसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर हो सकता है। इसलिए आपको शादी से पहले या प्रेम संबंधों को लेकर किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले अपनी भावनाओं और स्थितियों का पूरी तरह से मूल्यांकन करना होगा। ये समय वैवाहिक जीवन में सावधानी बरतने का है, क्योंकि राहु केतु के प्रभाव से कभी कभी रिश्ते में अनावश्यक बातें मुश्किलें दे सकता है। इस दौरान आपको अपने जीवन साथी के साथ खुलकर बातचीत करने की आवश्यकता होगी। किसी भी प्रकार की गलतफहमियों को दूर करने के लिए आपको सच्चाई और ईमानदारी से काम लेना होगा। 25 नवंबर के बाद राहु केतु का गोचर बदल जाएगा और इस बदलाव से आपके वैवाहिक जीवन में तनाव कम होगा। ये समय आपके रिश्तों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि राहु केतु के प्रभाव में कमी आएगी और जीवन साथी के साथ संबंध बेहतर होंगे। इस दौरान आप दोनों के बीच आपसी समझ और सहयोग बढ़ेगा और आपके संबंधों में नयापन और रोमांच आएगा। राहु केतु के प्रभाव के बाद स्थिति सुधारने लगेगी और आपकी वैवाहिक और प्रेम जीवन में किसी प्रकार का तनाव या असहमति कम हो जाएगी। साल के अंत में आपको अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफ़ी राहत मिलेगी और आपके रिश्ते पहले से बेहतर होंगे। इस दौरान आपके इमोशन मजबूत होंगे और आप अपने पार्टनर के साथ अधिक समय बिताने की इच्छा रखेंगे। साल के अंतिम भाग में रिश्तों के मामले में एक सकारात्मक बदलाव आ सकता है। जो अधूरी बातें पहले प्रेम संबंधों में थीं, वे अब पूरी हो सकती हैं। आपकी भावनाएं गहरी होंगी और आप अपने साथी के साथ अधिक समय बिताने की कोशिश करेंगे। ये समय पुराने रिश्तों को फिर से नई ऊर्जा देने का है। यदि आपने किसी रिश्ते में कुछ मुद्दों का सामना किया था, तो इस समय आपको समाधान मिलेगा और आपका प्रेम जीवन फिर से सुचारू रूप से चलेगा। इस समय आप और आपका जीवन साथी एक दूसरे के और करीब आएंगे और आपकी समझ में भी वृद्धि होगी। अगर आपने अपनी शादी को लेकर कुछ मुद्दों का सामना किया था, तो अब सुलझ पाएंगे और आपके रिश्ते में पहले से अधिक प्यार और समझ होगी। नंबर 4 पर कुंभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य कैसी रहेगी, इस पर चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 2026 राशिफल कुंभ राशि वालों के लिए मिला-जुला रह सकता है। साल के पहले भाग में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन राहु का असर कुछ मानसिक तनाव और चिंताओं का कारण भी होगा। इस समय पर संतोष की स्थिति मिल पाना मुश्किल काम होगा। इस समय पर आपको अपनों की देखभाल करने की अधिक जरूरत होगी। शनि कुटुंब भाव में बैठकर आपके सुख को देख रहा होगा, जिसके कारण घर में लोगों के स्वास्थ्य की कमी के कारण चिंता का सामना भी करना पड़ सकता है। दूसरे भाग में खुद की सेहत को लेकर कुछ सावधानियां रखनी होंगी, खासकर मौसम के असर का प्रभाव
और त्रिदोषों का बैलेंस न रह पाना आपको रोग से प्रभावित कर सकता है। खुद को लेकर आपको अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित और संतुलित रखने की सलाह दी जाती है ताकि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान सही तरीके से रख सकें। साल 2026 की शुरुआत में आपको स्वास्थ्य के मामले में कुछ अच्छे संकेत मिलेंगे। लग्न में बृहस्पति का देखना आपको सेहत के लिहाज से मजबूत बनाने का काम करने वाला होगा। आप आत्मविश्वास से भरपूर महसूस करेंगे। लेकिन इसी समय पर लग्न पर राहु विराजमान हैं, तो अब यहाँ शुभ और पाप ग्रहों का प्रभाव होने वाला है। गुरु का प्रभाव आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को स्थिर रखने में मदद करेगा, जिससे राहु के द्वारा उत्पन्न हुए भ्रमजाल या इल्यूजन से लड़ने की शक्ति मिल पाती है, जिसके कारण आपको किसी भी प्रकार की गंभीर स्वास्थ्य समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस समय आपकी शारीरिक स्थिति संतुलित रहेगी और आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। राहु का लग्न पर प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। राहु के प्रभाव के कारण आपको मानसिक तनाव, भ्रम और बेचैनी का सामना करना पड़ सकता है। यह मानसिक दबाव आपके विचारों और कार्यों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए इस समय आपको अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको नियमित मेडिटेशन, योग और अच्छे साहित्य को पढ़ना या कुछ अपनी रुचि के कामों में शामिल होना ही उचित होगा। इससे आप व्यर्थ की उलझनों से बच पाएंगे। राहु ऊपरी बाधा, ब्लैक मैजिक या संदेह मानसिक उन्माद का कारण बन जाता है, तो ऐसे में खुद के विचारों को बिगड़ने से बचाने की जरूरत होगी। मेंटल बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि मानसिक तनाव को नियंत्रित किया जा सके। इस साल केतु का असर 7वें भाव पर होगा, इस कारण से अपने पार्टनर, जीवन साथी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। राहु केतु का प्रभाव दाम्पत्य जीवन पर भी पड़ेगा और हो सकता है कि जीवन साथी शारीरिक रूप से कमजोर महसूस करें। इस समय आपको अपनी जीवन साथी के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना होगा और उनकी मानसिक स्थिति को समझने का प्रयास करना होगा। ये समय रिश्ते को और भी मजबूत बनाने का है, लेकिन उनका स्वास्थ्य यदि प्रभावित हो तो आपको समर्थन और देखभाल की आवश्यकता होगी। आपके मन में हमेशा रचनात्मक विचार होंगे और यह आपके लिए मानसिक संतुष्टि का कारण बन सकते हैं। रचनात्मकता और मानसिक कार्य में व्यस्त रहना आपके लिए मानसिक शांति प्रदान करेगा, जिससे आप मानसिक तनाव को दूर कर सकेंगे। इस समय आपको अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर रखने के लिए कुछ रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने की सलाह दी जाती है, जैसे कला, संगीत, लेखन या कोई अन्य शौक। ये गतिविधियां न केवल आपको आनंद देंगी, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी अच्छा बनाए रखेंगी। आपको अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखने के लिए कुछ विशेष प्रयास करने होंगे। इस समय आपको अपनी आहार व्यवस्था में बदलाव करने की सलाह दी जाती है, खासकर ताजे फल और हरी सब्जियों का सेवन करने के लिए। गुरु का 6ठे भाव में होना पेट के रोगों या अन्य व्याधियों को प्रभावित कर सकता है। अपच, गैस और एसिडिटी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इन समस्याओं से बचने के लिए आपको संतुलित आहार, समय पर भोजन और नियमित जल का सेवन करना होगा। अगर आपको पेट से संबंधित समस्या महसूस होती है, तो डॉक्टर से परामर्श करना उचित रहेगा। 25 नवंबर के बाद राहु और केतु के गोचर में बदलाव से आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। ये समय आपके लिए एक राहत का समय रहेगा, जब आपकी शारीरिक स्थिति में सुधार आएगा और मानसिक तनाव भी कम होगा। राहु केतु के प्रभाव से जो भी व्यर्थ के चिंता और भ्रम की स्थिति बन रही थी, वह अब कम होने लगेगी। इस समय आपको मानसिक शांति मिलेगी और स्वास्थ्य में भी धीरे धीरे सुधार होगा। आपके लिए ये समय शारीरिक और मानसिक रूप से एक स्थिरता की ओर बढ़ने का है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही ज्योतिष, दैनिक पंचांग,
राशिफल, त्योहार और सनातन धर्म की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।